नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज मौजूद हैं पृथला गांव पृथला की बात करें। यहाँ पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे कौन इनका नेतृत्व कर रहा है और किस लिए बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो है राकेश तंवर। पहले पूर्व में पृथला विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ इनकी अच्छी खासी पकड़ है। इनसे जान लेते हैं कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या किसानों की बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सीधे सीधे आपसे सवाल जी, राजनीति या किसानों के लिए आप बैठे हैं? वैष्णव जी, हम यहाँ केवल और केवल किसानों के लिए बैठे हैं। राजनीति से इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं नहीं बता सकते कि कोई कांग्रेस का झंडा है, कोई कांग्रेस का बैनर है या हमने कहीं कांग्रेस का नाम लिया हो। जी नहीं, और लेकिन आप हो तो कांग्रेस ही। आप ये कह सकते हो कि नहीं कांग्रेसी होना तो अच्छी बात है। आपने कहा, मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूं। बीजेपी भी ये कहती है जी कि विपक्ष वाले सिर्फ राजनीति का काम कर रहे हैं, उन्होंने किसानों के आंदोलन से कोई लेने देना नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। मुझे गर्व महसूस होता है जब कोई मुझे कांग्रेसी कहता है, क्योंकि कांग्रेसी, अगर आप जिस तरीके से आपने कहा कांग्रेसी, मुझे ना तो मैं किसी कांग्रेस में अभी तक कोई मुझ पर कोई पद है, ना मैं कांग्रेस में कोई सदस्य हूँ। मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस की विचारधारा देश को जो हमेशा से जोड़ने की रही है। देश में शांति, सद्भावना, एकता, अखंडता के लिए कांग्रेस ने काम किया है। और जो आदमी देश की एकता, अखंडता और देश के लिए जो काम करता है वो हर कोई, मैं मानता हूँ कि कांग्रेसी है। चलिए, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ आज पटले में डेरा डाले हुए हैं, इसके बारे में बताएं कि यही नेतृत्व है, कोई और भी आपका किसान संगठन जो काम कर रहा है यहाँ पर, और क्या क्या योजना है आपकी यहाँ पर? अलग से आपने टेंट वगैरह लगाया हो, किसान आकर रुके हुए हैं आपके पास? जी देखिए, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले हम यहाँ बैठे हुए हैं। और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ देश का सबसे बड़ा संगठन है, जिसका नेतृत्व माननीय आदरणीय हमारे शिव कुमार कक्का जी करते हैं। आप और जो ये पूरे अब देश में जो आंदोलन ट्रैक्टरों का फैला हुआ है, इसके अगर एक तरह से देखें तो जन्मदाता आदरणीय कक्का जी हैं। और कक्का जी की तर्ज पर ही, उन्हीं के कहने के अनुसार ही आंदोलन पूरे देश में शुरू हुआ और उसके बैनर तले हम बैठे हैं। पहले भी मध्य प्रदेश में जब भोपाल जाम हुआ था तो लगभग 25,000 ट्रैक्टरों ने, जिसमें लगभग 8 से 10,000 लोगों ने की उपस्थिति रही थी, पूरे भोपाल को, पूरे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की राजधानी है उसको जाम रखा था और सरकार से अपनी मांगें मंगवाई थी। तंवर साहब, एक सवाल है, ये कहीं ना कहीं जनता का ही सवाल है कि आप लोग रोड जाम कर देते हो या रास्ता बंद करके बैठे हो, इससे आम जन को परेशानी तो होती ही है। आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। आप ये चाहते भी हैं कि रोड भी आगे भी बंद हो? नहीं, हम तो चाहते नहीं कि रोड पर कोई ब्रेकर भी हो। आप रोड बंद करने की आप बात कर रहे हैं, हमने तो रोड पर कीलें भी देखी हैं, भाले जैसे कील हैं। इतनी आप किसी देश की सीमा पर इतना इंतजाम नहीं देख सकते जिस तरीके से सरकार कर रही है। किसानों की मजबूरी है। आप देखिए ना, कितने दिन से, 2 महीने से ज़्यादा हो गए आज किसान सड़कों पर बैठे हैं। इतनी भारी सर्दी में, कड़कती ठंड में, जब लोग हीटर चलाकर घर में शांति से नहीं बैठ सकते, तब रोड पर टेंटों में, ट्रॉलियों में लोग बैठे हैं। 150 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। सरकार की आँख फिर भी नहीं खुल रही। अगर सड़कों पर बैठते हैं तो सबको दिखाई देता है कि भाई किसान आज अपने घर छोड़कर सड़क पर हैं। कहते हैं ना कि भाई वो तो सड़क पर आ गया, हम तो सड़क पर आ गए हैं आज किसान। इससे बुरी दशा क्या होगी? तो होती है परेशानी, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी आप कहीं भी देखेंगे तो सर्विस रोडें भी खुली हुई हैं, सब जगह आवागमन भी है। लेकिन जहाँ संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो मजबूरी है कि भाई रोड भी बंद हो जाते हैं। अच्छा तंवर साहब, एक सवाल और है कि राकेश तंवर हमेशा विपक्ष में ही रहते हैं, मतलब जन समस्याएं उठाते रहते हैं हमेशा से, जबकि सरकार के साथ चाहे तो रह सकते हैं। किसी भी सरकार में आप साथ नहीं रहते, हमेशा जन समस्या उठाने के लिए हमेशा विपक्ष में ही रहते हैं। आप चुनावी पूर्व में लड़ चुके हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? या हमेशा ऐसे उठाते रहेंगे क्या समस्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। हम आदरणीय मोदी जी को भी मानते हैं, प्रधानमंत्री को भी मानते हैं, मोदी जी को नहीं मानते। मोदी जी को नहीं मानते, अमित शाह को नहीं मानते, गृह मंत्री को मानते हैं। तो हमेशा हमारी नीति ये रही है कि भी जो जायज़ है उसके साथ हमेशा खड़े रहें। जो गलत हो रहा है, चाहे कोई भी पार्टी करे, कोई भी आदमी करे, हम उसके खिलाफ होते हैं। चलिए, कोई अंत में अपील करना चाहेंगे किसानों से, सरकार से, जनता से, तीनों से अलग अलग? मैं तो सिर्फ सरकार से अपील करना चाहता हूं कि किसानों की जायज़ मांगे हैं, किसानों को धोखे में ना डाला जाए और जल्दी से जल्दी ये तीनों काले कानून रद्द करके MSP की गारंटी दी जाए।
किसानों से? किसान भाइयों से क्या अपील करूं? किसान भाइयों से तो क्या, मैं पूरे देश की आवाम से करना चाहता हूं। सिर्फ एक बात कहता हूं कि जो सरकार ने जो ये कानून बनाए हैं, ये केवल किसानों के खिलाफ नहीं है। किसान को तो आप जानते हो, जो अन्न उगाता है उसे तो अन्न खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अन्न को महंगे दामों पर बेचेंगे तो ये बेचेंगे किसको? देश के आम आवाम को बेचेंगे। पूरे देश की जनता इससे दुखी होगी। मैं देश के हर मजदूर भाई से, हर आदमी से और जो खेती से दूर है उससे मैं अपील करना चाहता हूं कि आपको लोगों को भी सड़क पर आना चाहिए और किसानों का साथ देना चाहिए। धन्यवाद आपको। तो आपने विस्तार से राकेश तंवर को सुना। किसान नेता हैं, कांग्रेस नेता भी हैं और जनप्रिय नेता भी आप कह सकते हैं ना। और ये हमेशा से देखा गया है, खासकर पृथला विधानसभा क्षेत्र, जिला फरीदाबाद, जिला पलवल के अंदर कैसी भी ज़्यादातर लोगों को समस्या हो तो उनके लिए आवाज़ हमेशा बुलंद रखते हैं। तो इनसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।